हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पॉलिटी, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, इसमें से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी लगेगा कि हाँ भैया, प्रश्नों का लेवल तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 से 40 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन के अंदर हम 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, समय कम बचा है, तो जितनी जल्दी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष करी गई मतदान की आयु, जो अनुच्छेद 326 से संबंधित था। तो ये हुआ था 1989 में। कब होता है? 1989 में होता है, और ये होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। इसको याद रखेंगे। इंग्लिश वाले इधर पढ़ेंगे, हिंदी वाले इधर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में चुनाव जब होता था इसमें नोटा व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहाँ पर नोटा की व्यवस्था का लागू किया, यानी किसी को चुनाव में वोट नहीं देना है तो अगर आप वोट दे दीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं देना है तो आप नोटा दबा देंगे। तो ये लागू हुआ था 2013 से। ठीक है, 2013 से हर चुनाव में नोटा का बटन दिया गया ताकि आप किसी को भी सिलेक्ट ना करके अपने वोट का सर्वाधिक उपयोग कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो यहाँ पर उससे संबंधित 2 पॉइंट दिए हैं, उनको देखिएगा। पहला पॉइंट है, भारत सरकार हर वर्ष 25 नवंबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा पॉइंट? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट है कि यह सर्वप्रथम 2011 में घोषित किए गए। ये पॉइंट यहाँ पे सही है। 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट किए, लेकिन पहला पॉइंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ईवीएम का पहला व्यापक उपयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया। ये पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1998 में इसका यूज सबसे पहले किया गया था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट सही है ना। फिर वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग पूरे राज्य में किया गया। पूरे राज्य में सबसे पहले कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। याद रखेंगे। चलिए, ये दोनों पॉइंट आपके लिए एकदम सही हो जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर एकदम सही है, मतलब क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या आ गया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ना, इससे संबंधित प्रश्नों पर विचार करना है। तो देखिएगा, पहला कहता है क्या है? इस विधि के अनुसार चुनाव परिणाम में जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, फिर है इसे बहुदलवादी व्यवस्था कहते हैं। इसको बहुदलवादी व्यवस्था कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि यही सिस्टम हमारे देश में अभी भी चलता है। जो ज़्यादा वोट पाता है उसी को हम जीत देते हैं, और वो बहुदलवादी ही होता है, जो कि पूरा दल मिलके यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री चुनते हैं या फिर किसी नेता चुना जाता है सदन का, तो पूरा दल मिलके ही चुनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि चुनाव सुधार पर अब समितियां बहुत एग्जाम की फेवरेट होती हैं। तो समितियां बहुत अच्छे से करिएगा। चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? अब दिनेश गोस्वामी जो समिति है उसका गठन होता है यहाँ पर 1990 में। ठीक है, कब होता है? 1990 में इसका गठन किया जाता है। अब देखिएगा, बहुत सारी समितियां हैं, जैसे तारकुंडे समिति, चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी की संधि तो हमने बता चुका, ये आपकी 1990 में शुरू हुई थी। फिर चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में आई थी। एक बहुत ही फेमस है, एमएन वेंकट चलैया समिति 2002 में आई थी। फिर यहाँ पर देखिएगा, एक एपी शाह समिति है जो विधि आयोग पर रिपोर्ट पर बनी थी। ये आगे हम कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, वोहरा समिति किससे संबंधित है? ठीक है, वोहरा समिति किससे संबंधित है? आप देखेंगे, एक वोहरा समिति का गठन होता है। कब होता है? ये तो हम आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? ये संबंधित था राजनीतिक के आपका अपराधीकरण से। ठीक है, राजनीति के अपराधीकरण से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा और ये सही हो जाएगा। जो अपराधी यहाँ पे राजनीति में आते थे उससे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
कौन सा यहाँ पे गठित हुई थी समिति, किस सन में, ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो 8 में देखेंगे क्या होगा, जल्दी से चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो देख लेंगे। वोहरा समिति हुई थी 1993 में, इंद्रजीत समिति 1998 में, वेंकट चेलिया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है 2002 में, फिर वीरप्पा मोइली समिति 2007 में। सारे के सारे यहाँ पर आपको इसी तरह से सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 ये सीक्वेंस आपको दिया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहते हैं 9 में, चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनख्वाह समिति कब गठित करी गई थी। ठीक है, चुनाव कानून की बात करें और चुनाव सुधार पर तनख्वाह समिति जो है वो कब गठित करी जाती है, तो ये गठित करी जाती है यहाँ पर 2010 में। ठीक है, 2010 में इस कमेटी का गठित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड रिपन द्वारा किस वर्ष स्थानीय स्वशासन संबंधी एक प्रस्ताव दिया गया जिसे स्थानीय संस्थानों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था स्थानीय स्वशासन संबंधी एक प्रस्ताव जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 1882 में, 1882 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ना कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं, वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, किसको, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिलती है, किस समय मिलती है, वो डेट आप लोग सभी जानते हैं कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है। इसका उद्देश्य देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाने का यहाँ पर एक मतलब संवैधानिक मान्यता इसको मिली थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे 1973 में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा 73 नहीं भैया, ये तो क्या करते हो यार विकास, 1993 में 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस कथनों में देखेंगे पहला कथन कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था करी गई। ठीक है, 1919 में दोहरा शासन हुआ था, प्रांतों में हुआ था, ये याद रखेंगे, ये तो पॉइंट सही है। दूसरा है कि इसमें स्थानीय स्वशासन को आरक्षित विषय की सूची में रखा गया था, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। स्थानीय स्वशासन को आरक्षित में नहीं रखा गया था बल्कि इसको हस्तांतरित विषय की सूची में रखा था। ठीक है, याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेवरेट टॉपिक है जो हम करा रहे हैं, ये मत समझिएगा कहाँ से करा रहे हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन होता है 1957 में। ठीक है, इसका गठन होता है 1957 में, ये तो पॉइंट सही है। फिर इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। इन्होंने द्विस्तरीय नहीं बल्कि त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। ठीक है, तो पॉइंट दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। अब देखेंगे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के समय, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले में कहा गया राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी होती है, वो होती है 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह जो विधेयक है वो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए। ठीक है, कितने विषय दिए गए थे 11वीं अनुसूची के तहत, तो टोटल 29 विषय दिए गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। टोटल 29 विषय दिए गए थे 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। अब पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, तो ये आप जानते हैं कि भाग 9 में है, अनुच्छेद 343 खा में। ठीक है, याद रखेंगे भाग 9। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले में कहा गया कि भारत की
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित है। तो क्या है, ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पे होगा, ये तो बात कही गई थी। फिर दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो है वो कहा गया नगर पंचायत मध्य स्तरीय स्तर पर होगी, ये गलत बात है। ठीक है, फिर जिला परिषद जो है वो जिला स्तर पर होगी। तो 2 पॉइंट यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अब विचार कैसे करेंगे, पहला पॉइंट पढ़ के, ग्राम सभा में एक गांव अथवा छोटे छोटे कई गांव के समस्त वयस्क नागरिक 18 वर्ष के ऊपर के लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, पंचायतों के सभी सदस्यों एवं सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि जितने भी सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, ठीक है, इन सबको क्या होता है, आप लोग चुनाव में वोट देते जाके हैं, तभी तो होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया पंचायती राज व्यवस्था के, इसमें भी विचार करना है, विचार वाले ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में भी ज़्यादा आएंगे, देख के चलिएगा ज़रा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के पद सोपान क्रम में जिला परिषद शीर्षक संस्था है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, याद रखेंगे। इसका जो है चयन किया जाता है जिला परिषद के सदस्य ही करते हैं, जनता नहीं करती। जनता क्या करती है, वो बाकी सब चुनती है। ठीक है, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो परिषद के सदस्य ही करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट एकदम सही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के पद सोपान क्रम में जिला परिषद शीर्ष संस्था, जिला परिषद सबसे ऊंचे आती है, ये पॉइंट यहाँ पे सही होगा। ओनली 1 अनकरेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 में कि ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संदर्भ में विचार करना। आरक्षण के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो कहता है क्या है कि यह आरक्षण की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा अनुपात मिलता है। ठीक है, ये मिलता है, मतलब क्या हो, रेशियो के हिसाब से मिलता है, जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, टोटल। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है कि आरक्षित स्थानों में 50% स्थान अनुसूचित जातियों, ये तो पॉइंट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, 50% नहीं होता, वो 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया पंचायती राज में निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जनता द्वारा किसका चुनाव नहीं होता है, जिला स्तर की पंचायत के अध्यक्ष। ठीक है, जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आप लोग नहीं करते हैं, आप करते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव, जिला स्तर की पंचायत के सदस्य का चुनाव, मध्यवर्ती स्तर के पंचायत के सदस्य का चुनाव, ये सब आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जिला स्तर की पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव आप नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 में है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, ये तो पॉइंट एकदम सही है। दूसरा पॉइंट देखिएगा तो कहते हैं एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है वह पूरे 5वें निर्धारित अवधि तक कार्य करेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 साल हो गया था और वो भंग हो गई तो उसके बाद 4 साल ही काम करेगी, ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया तो फिर 5 साल करेगी, नहीं, बचे हुए समय के लिए ही कार्य करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ओनली 1 इनकरेक्ट होगा, केवल 1 सही होगा, दूसरा पॉइंट गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये होते 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष है। 18 वर्ष क्या है, 18 वर्ष जो है ना वो है आपकी वोट देने की, लेकिन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। ये अनुच्छेद 4 में एक उपबंध है, उसमें आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद वर्ष में 1996 में पंचायत उपबंध प्रस्तुत किया गया था। पंचायत उपबंध प्रस्तुत किया गया था 1996 में, तो ये हुआ था यहाँ पे भूरिया समिति के द्वारा। किसके द्वारा, भूरिया समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज समिति अपने गठन वर्ष से सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा इसमें सुमेलित है। अरे यार क्या हो रहा है, सुमेलित है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनती है, तो वो तो आप लोग जानते हैं 1997 में ही इसका 1957 में इसका गठन होता है। वीके राव समिति जो है ये क्या है, ये 1960 में गठित होती है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगी। फिर एसडी मिश्रा जो है 1983 में नहीं होता है, ये होता है 1961 में ही, ठीक है, 1961 में होता है। तो क्या होगा, पॉइंट 1 और 2 करेक्ट हैं, क्या होगा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा के लिए के संथानम समिति का गठन किया गया था, ठीक है। के संथानम समिति का गठन किस वर्ष किया जाता है, तो ये किया जाता है यहाँ पर 1963 में, ठीक है, 1963 में, याद रखेंगे तो बहुत पूछा जाता है। के संथानम समिति 1963 में गठित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन करने हेतु गठित की गई थी। न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन करने हेतु गठित करी गई, तो इस समिति का नाम क्या था, GR राजगोपाल अध्ययन दल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, GR राजा गोपाल स्टडी टीम जो है ये गठित करी गई थी, किस चीज़ के लिए, न्याय पंचायत के गठन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 1976 में कि गठित दहिया चौबे समिति का संबंध किससे, ठीक है। एक समिति गठित होती है दहिया चौबे, काफ़ी डीप है, मुझे पता है बहुत डीप में है, लेकिन आपको पढ़ना ही है क्योंकि डीप में तो आप जानते हैं आता ही है। समुदाय विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा के लिए दहिया चौबे समिति का संबंध है इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहते हैं जिला स्तरीय योजना का स्वरूप निर्धारण हेतु स्वरूप निर्धारण हेतु संबंधित हनुमान राव समिति का गठन किया गया था। अब हनुमान राव समिति का गठन कब किया जाता है, 1984 में, ठीक है, 1984 में। अगला क्वेश्चन है, हमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज समिति अपने गठन वर्ष से सुमेलित है, ठीक है। पंचायती राज समिति अपने गठन वर्ष से सुमेलित है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो होगा GV राव समिति जो है 1985 में हुई थी, ठीक है, यह सही है। NV सिंघवी 1986 में हुई थी, PK थुंगन 1989 में, तीनों की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, किस समिति ने किया था स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा, ये करी गई थी यहाँ पर PK थुंगन समिति के द्वारा, ठीक है, PK थुंगन समिति के द्वारा, ठीक है। अब ये कब बनी थी, ये बनी थी 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, इसमें देखिए अनुच्छेद, ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 जो है वो संबंधित है आपका, का जो पाठ है वो ग्राम सभा संबंधित है, खा पाठ है ग्राम पंचायतों संबंधित, गा पाठ है पंचायतों की संरचना संबंधित, और जो घा है वो पंचायतों की अवधि से संबंधित नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत से संबंधित नहीं है, वह स्थानों का आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगले में आगे निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। अब वित्त आयोग का गठन कब होता है, तो देखिएगा वो तो आप सभी जानते हैं, जो बी का पार्ट झा है, मतलब बेसिकली 243 का झा पार्ट है ना, उसमें हम वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन की बात करते हैं, बेसिकली आर्टिकल 243 का आई में, ठीक है। इंग्लिश से आपने ज़्यादा इसको याद किया होगा, तो इसको देख लीजिए, आई पार्ट है 243 का, जिसको झा कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है किस चीज़ का। अब जो पंचायती राज है ना, वो किस चीज़ का सब्जेक्ट है, किसका विषय है, 3 सूची है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये विषय है राज्य सूची का, ठीक है। इस पर सिर्फ राज्य कानून बनाता है, सेंटर से इसका लेना देना नहीं है, याद रखेंगे, ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया कि राज्य वित्त आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोगों की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 देख लेते हैं। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये पॉइंट एकदम सही होगा। दूसरा पॉइंट है, राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ये भी पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। इसे राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का कार्य सौंपा जाता है। ये तो सही बात है, क्योंकि जितना भी चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य के, ठीक है, जो स्थानीय हो। चलिए अगला देखिए पॉइंट। राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हटाने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जिस तरीके से उनको हटाया जाता है इसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर होती है। भारत का जो प्रथम नगर निगम है ना, उसकी स्थापना कहाँ होती है, तो वो होती है यहाँ पर 1688 में। कब? 1688 में। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, 1688। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो किस में दिया गया था? 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है। नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेट का। इसमें कहा गया है कि डैश ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो वो होता है यहाँ पर क्या? नगर पंचायत। नगर पंचायत कहाँ गठित की जाती है? वहाँ पे जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगर पंचायत, ठीक है। प्रश्नों का लेवल आई थिंक बहुत अच्छा था इस वीडियो का। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और भी वीडियोस के जाकर जरूर देखें चैनल में। मिलते हैं नए वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।